सुबह का वक्त था। शहर के मशहूर बाजार में हमेशा की तरह भीड़ लगी हुई थी। इसी भीड़ में एक औरत सना कुरैशी चल रही थी। किसी को पता भी नहीं था कि ये औरत असल में डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, जिसके जिम्मे गरीबों की मदद और उनका हक दिलाना हो। फिर एक छोटे से ठेले के पास रुक गई जहां एक जवान लड़की रोशन सब्जी बेच रही थी। सना ने मुस्कुराते हुए पूछा, बाजी, टमाटर कितने का दिए? रोशन बोल ही रही थी कि अचानक एक छोटी सी बच्ची भागती हुई आई, आंखों में आंसू, हाथ पकड़ के बोली, माँ जल्दी चलो ना, मिस मुझे रोज डांटती हैं। रोशन ने बच्ची को गले लगाया, थोड़ी देर रुक, देखना ये बाजी खरी, बस इनको सब्जी दे, दुन फिर तुम्हें छोड़ने चलती। बच्ची और ज्यादा जिद करने लगी। सना ने फौरन कहा, बाजी आप टेंशन न लें, आप बच्ची को स्कूल छोड़कर आ जाओ, मैं आपका थैला संभाल लेती हूं। कुछ देर बाद एक पुलिस बाइक धीरे से थैले के सामने रुकती है। इंस्पेक्टर समीर वो थैले के पास आया और साना को ऊपर से नीचे देखकर बोला, 1 किलो टमाटर, 1 किलो आलू और धनिया पैक कर दो, फौजी डिस्काउंट समझकर, समझी ना? सना ने सब्जी तूल दी। जैसे ही समीर जाने लगा, सना ने धैर्य से कहा, पैसे दीजिए। समीर रुका, उसका चेहरा पत्थर हो गया। कौन से पैसे? मैं रोज फ्री लेता हूं, रोशन को पता है, नौकर हो तुम लोग हमारे, जबान मत चला। ने हिम्मत से कहा, ये थैला हमारी रोजी रोटी है, आप जैसे लोग फ्री लेकर हमारे बच्चों का नसीब छीन लेते हैं। समीर को गुस्सा आ गया। उसने फौरन सना का दुपट्टा खींचा और धक्का दे दिया। सना ने खुद को संभाल लिया, आंखों में आंसू, लेकिन खुदरी जिंदा थी। ये गलत हो रहा है, आप दिमाग खराब ना करें, मैं रिपोर्ट करूंगी। समीर चीखा, अबे रिपोर्ट? तू, तेरी औकात, मैं यहां का लॉ हूं, समझी? वो हंसी मरकर वहां से निकाल गया। सना गुस्से से जाल रही थी, लेकिन वो सब कुछ आंखों में सेव कर चुकी थी। सना सीधे पुलिस स्टेशन गई। वहां डेस्क पर एक पुराना हवलदार बैठा था। सना ने कहा, मुझे रिपोर्ट करनी है, सब इंस्पेक्टर समीर के खिलाफ। हवलदार हंस दिया, बहन, रिपोर्ट लेने का रेट 5,000 से कम नहीं। सना ने जमीन की तरफ देखा, ये लो 10 रुपए, अब रिपोर्ट लिखो। हवलदार ने सोचा यह पागल है, मगर फिर भी लिखने लगा। जैसे ही सना ने सारी स्टोरी बताई, हवलदार का रंग उड़ गया। उसने कहा, बहन, समीर हमारा सीनियर है, उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लेती। सना बिना कुछ बोले स्टेशन से निकल गई। उसके चेहरे पर शिद्दत का एक फैसला लिखा हुआ था। अगली सुबह प्योर स्टेशन के सामने एक ब्लैक ऑफिशियल गाड़ी रुकती है। तो गार्ड्स निकालकर गाटे खोलवाते हैं। गाड़ी से उतरती है कोई आम औरत नहीं, ऑफिसर सना कुरैशी, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर। स्टेशन में शोर मच गया। समीर और एशो दोनों हाजिरी में बैठे थे। जब सना अंदर आई तो दोनों के रंग और गए। समीर हिचकिचाया, माम, आप? सना ने जरा सा भी मुस्कुराहट नहीं दिखाई। कल तुम जिस औरत को धक्का देकर बेइज्जत करके गए थे, वो मैं थी। दोनों ऑफिसर्स की रूह कांप गई। सना ने आवाज बुलंद की, लाओ रिपोर्ट रजिस्टर, मैं खुद तुम्हारे खिलाफ केस लिखवाऊंगी। शो ने हाथ जोड़ दिए, माम गलती हो गई, प्लीज नौकरी चली जाएगी। सना गराज कर बोली, नौकरी तब जाती है जब इंसान उस लायक ना हो। तुम दोनों आज से सस्पेंड। समीर के पैर लराज गए। शो ने ग्राउंड पर हाथ जोड़कर रोना शुरू कर दिया। मैम, हम सुधर जाएंगे, एक मौका दे दें। सना ने उनकी आंखों को जमीन तक देखकर कहा, ठीक है, एक आखिरी मौका, लेकिन याद रहो, अगर दोबारा किसी गरीब को तंग किया तो कोर्ट नहीं, सीधा जेल भेजूंगी। पूरे स्टेशन में सन्नाटा छा गया। उस दिन के बाद बाजार में कोई पुलिस वाला फ्री सब्जी नहीं उठाता था। रोशन अपनी बेटी के साथ मुस्कुरा कर थैला लगाती। लोग कहते थे, सना कुरैशी ने सिस्टम को जगा दिया। और यह साबित हो गया, ईमानदारी अगर सांस तक जिंदा हो तो सिस्टम बदलने में एक दिन भी नहीं लगता।